हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 मिश्र भिन्नों का गुना और भाग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चाहे हमारे उदाहरण में 2 मिश्र भिन्न हो या फिर 3 मिश्र भिन्न हो, तो अगर हमें उसका गुना और भाग करना है तो सबसे पहले हमें मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना है, फिर उन दोनों का या फिर तीनों का हमें गुना और भाग करना है। इसीलिए हम सबसे पहले तीनों मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्नों को कैसे रीड किया जाता है? 5 पूर्णांक 4/2, 3 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 5/3, इस तरह से रीड किया जाता है। और इसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर का गुना करना होता है, 5 दूया 10। फिर उसके बाद ऊपर के अंश को उसमें मिलाना होता है। तो कितना आएगा? 5 दूया 10 जोड़ 4 14, और नीचे का हर हमें वैसे ही रखना है। फिर गुना का चिन्ह वैसे ही लिखेंगे। फिर से हमें इन दोनों का गुना करना होता है। तो 3 दूया 6 जोड़ 1 कितना आएगा? 7, और नीचे का हर वैसे ही लिखेंगे 7/2। गुना को गुना लिखा, 3 दूया 6 जोड़ 5 11, नीचे का हर वैसे ही लिखेंगे 11/3। तो अभी हमें देखना है कि क्रॉस में दोनों नंबर कटते हैं कि नहीं, क्योंकि गुना में हम इस नंबर के साथ इस नंबर को काट सकते हैं, इस नंबर के साथ इस नंबर को काट सकते हैं। मतलब चाहे गुना में 3 भिन्न हो या फिर 4 भिन्न हो, क्रॉस में हम एक दूसरे के साथ किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें क्रॉस में काटना है, सामने वाले नंबर एक दूसरे के साथ नहीं काटना है। बस हमें इतना याद रखना है। तो अभी हमें देखना है क्रॉस में कुछ कटता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे कटता है, 2 1 2 है, 2 7 14 आएगा। तो हमारा पहले वाला भिन्न आया 7/2 गुना 11, 7/2 गुना ये वाला 7 7 ऐसे ही आएगा, और नीचे बटे में 1 आएगा। फिर से गुना को गुना 11/3। तो अभी हमें क्रॉस में देखना है कुछ कटता है कि नहीं। तो अभी क्रॉस में कोई भी नंबर नहीं कटता है, इसलिए हम सीधा ऊपर के नंबर्स का और नीचे के नंबर्स का गुना करेंगे। तो 7 7 कितना आता है? 49, 2 1 2, गुना को गुना, फिर से आगे का भिन्न वैसे ही लिखेंगे। अब हम इन दोनों का गुना करेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे। तो कितना आएगा? 53। तो हमारा ऊपर के दोनों नंबर का गुना करने पर उत्तर आएगा 539/6। तो अभी हम देखते हैं हमारा दूसरे उदाहरण में भी 4 दूनी 8 आएगा, जोड़ 5 कितना आएगा? 13 बटे में 4 वैसे ही लिखना है, गुना को गुना, 6 दूया 12 जोड़ 5 17 आएगा, बटे में 6 वैसे ही लिखना है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जोड़ 2 14 आएगा, और नीचे का हर वैसे ही लिखेंगे। अब हम फिर से क्रॉस में देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं। तो 2 से यहाँ पे भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 7 14। तो बाकी भिन्न हम वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 आया है हर में, इसलिए हमने 3 लिखा, आगे का 7/3। अब हम देखेंगे क्रॉस में कुछ कटता है कि नहीं। तो अभी क्रॉस में कुछ भी नंबर एक दूसरे के साथ, कोई भी नंबर अब क्रॉस में नहीं कटते हैं। तो पहले हम 2 भिन्न का एक साथ गुना करेंगे, मतलब हमारा उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो अभी हम नीचे के दोनों हर का गुना करेंगे और ऊपर के दोनों अंश का गुना करेंगे। तो कितना नंबर आएगा? 4 तिया 12 और 13 और 17 का गुना करने पर 221 उत्तर आएगा। फिर गुना को गुना लिखेंगे, आगे का भिन्न वैसे ही लिखेंगे, 7/3। अब हम फिर से इन दोनों का गुना करेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे। तो 12 तिया कितना आता है? 36। और अब हमें इन दोनों का गुना करना है, 7 1 7, 7 दूया 14, 1 जाएगा, 7 दूया 14 और 1 15। तो हमारा उत्तर आया 1547 बटे में 36। तो अभी हम देखते हैं हम 3 भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। तो इसको भी हमें साधारण भिन्न में बदलना है पहले। तो 6 दूया 12 जोड़ 3 15 आएगा, 15/2। फिर भाग को भाग लिखना है, उसके बाद 3 दूया 6 जोड़ 2 8 बटे में 3, फिर से 3 तिया 9 और 1 10/3। अब हमें क्या करना है? भाग को गुना में बदलना है, और गुना में बदलने के बाद ये दोनों हर ऊपर जाएंगे अंश में और अंश नीचे आएंगे हर में। पहले वाला भिन्न वैसे ही रखना है, इसलिए हमने 15/2 वैसे ही लिखा। फिर गुना देंगे, फिर उसके बाद हम इस भिन्न को बदलेंगे, 3/8 करेंगे, गुना 3/10 करेंगे, क्योंकि नीचे के हर ऊपर गए और ऊपर के अंश नीचे आए हैं। अब हमें क्रॉस में देखना है कुछ कटता है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे हाँ, ये दोनों कट सकते हैं। तो 5 दूया 10, 5 तिया 15। तो हमारा पहला भिन्न आया 3/2 गुना 3/8 गुना 3/2। अब हम फिर से इन दोनों का पहले गुना करेंगे। दोनों भिन्न का पहले गुना करने पर अंश हो जाता है 3 तिया 9, फिर हर हो जाता है 8 दूया 16,
गुना को गुना, आगे का भिन्न वैसे ही रखना है। अब हम फिर से ऊपर के दोनों अंश का गुना करेंगे। 9 तिया 27, 16 दुया 32। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे दोनों नंबर नहीं कट सकते, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर आएगा 27/32। अब चौथे उदाहरण में भी हम सबसे पहले मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 4 गुना 2 कितना आता है 8, 4 दुया 8 जोड़ 3 11/4। फिर भाग को भाग लिखेंगे, 4 दुया 8 और 3 फिर से 11 आएगा, 11/2। फिर से 2 दुया 4 और 5 9 आएगा, 9/2। अब हमें फिर से पहले वाला भिन्न वैसे ही रखना है। अब हमें दोनों भिन्नों को गुना में बदलना है। तो अब हमें दोनों भाग के चिन्हों को गुना में बदलना है, इसलिए ये दोनों हर ऊपर जाएंगे। इस तरह से 2/11 हो जाएगा और यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। तो अब हम क्रॉस में देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं। यहाँ पे 11 कट होते हैं और यहाँ पे 1/4 आ गया, 2/1 गुना 2/9। तो अभी हम फिर से क्रॉस में देखते हैं, 2 1 2, 2 2 4 आएगा। फिर से यहाँ पे रह गया 1/2 गुना 1 1 कट गया यहाँ पे, तो आगे का भिन्न लिखेंगे हम 2/9। तो अभी यहाँ पे 2 2 कट होते हैं, तो हमारा उत्तर आया 1/9। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।